हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। इसका मतलब है कि यह सभी के लिए मुफ्त और उपलब्ध है। यह बैड डेटा सेट को स्टोर और प्रोसेस करने में मदद करता है। यह बहुत ही कुशल और प्रभावी है। हडूप डेटा को कई सस्ते कंप्यूटरों पर वितरित करता है। इससे डेटा प्रोसेसिंग की लागत कम हो जाती है। यह समानांतर प्रोसेसिंग का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण करता है। इससे डेटा तेजी से प्रोसेस होता है। हडूप पारिस्थितिकी तंत्र में कई घटक होते हैं। ये घटक मिलकर काम करते हैं। ये घटक मिलकर डेटा प्रबंधन को आसान बनाते हैं। हर घटक की अपनी विशेषता होती है। HDFS डेटा स्टोरेज का काम करता है। यह डेटा को सुरक्षित और व्यवस्थित रखता है। MapReduce डेटा प्रोसेसिंग करता है। यह डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर प्रोसेस करता है। यान संसाधनों का प्रबंधन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी संसाधनों का सही उपयोग हो। हडूप का उपयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है। यह विभिन्न उद्योगों में डेटा प्रबंधन को आसान बनाता है। सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स और स्वास्थ्य सेवा में इसका उपयोग भी जा रहा है। यह इन क्षेत्रों में डेटा एनालिटिक्स को बेहतर बनाता है। हडूप की मदद से व्यवसाय बड़े डेटा से मूल्यवान जानकारी निकाल सकते हैं। यह उन्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। आगे हम हडूप के विभिन्न घटकों के बारे में विस्तार से जानेंगे। हर घटक की अपनी भूमिका होती है और यह एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। सेक्शन 2, HDFS डेटा का सुरक्षित घर। HDFS या हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम डेटा को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने का एक अत्याधुनिक तरीका है। HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। यह एक वितरित फाइल सिस्टम है जो बड़े पैमाने पर डेटा को स्टोर और प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हडूप का डेटा स्टोरेज सिस्टम है। HDFS का मुख्य उद्देश्य डेटा को बड़े पैमाने पर वितरित और सुरक्षित तरीके से स्टोर करना है। HDFS डेटा को कई नोड्स पर स्टोर करता है। यह डेटा को छोटे छोटे ब्लॉक्स में विभाजित करता है और उन्हें विभिन्न नोड्स पर वितरित करता है। HDFS में दो मुख्य घटक होते हैं, नेम नोड और डेटा नोड। नेम नोड और डेटा नोड मिलकर डेटा को सुरक्षित और व्यवस्थित रखते हैं। नेम नोड पूरे फाइल सिस्टम का मेटा डेटा स्टोर करता है। यह फाइलों के नाम, स्थान और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को प्रबंधित करता है। डेटा नोड वास्तविक डेटा ब्लॉक स्टोर करते हैं। HDFS फॉल्ट टॉलरेंट है, जिसका मतलब है कि अगर एक नोड फेल हो जाता है तो भी डेटा दूसरे नोड से रिकवर किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर एक नोड फेल हो जाता है तो भी डेटा दूसरे नोड से रिकवर किया जा सकता है। यह डेटा की उच्च उपलब्धता सुनिश्चित करता है। डेटा को दोहरा कर रखा जाता है। यह डेटा की सुरक्षा और उपलब्धता को बढ़ाता है। यह डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। HDFS में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कई सुरक्षा उपाय होते हैं। HDFS BDD डेटा सेट को स्टोर करने का एक विश्वसनीय और स्केलेबल तरीका प्रदान करता है। यह बड़े पैमाने पर डेटा को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हडूप पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। HDFS के बिना हडूप का डेटा प्रबंधन अधूरा है। सेक्शन 3, MapReduce डेटा प्रोसेसिंग को आसान बनाना। यह एक शक्तिशाली टूल है जो बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग को सरल और कुशल बनाता है। MapReduce हडूप का डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है। यह बड़े डेटा सेट्स को मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह BDD डेटा सेट को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है। इस प्रक्रिया से डेटा को मैनेज करना और प्रोसेस करना आसान हो जाता है। फिर इन टुकड़ों को समानांतर में प्रोसेस किया जाता है। यह समानांतर प्रोसेसिंग डेटा प्रोसेसिंग की गति को बढ़ाती है। MapReduce में दो मुख्य चरण होते हैं, मैप और रिड्यूस। ये चरण डेटा प्रोसेसिंग को व्यवस्थित और कुशल बनाते हैं। मैप चरण में डेटा को कुंजीमान युग्मों में परिवर्तित किया जाता है। यह डेटा को व्यवस्थित करने का पहला कदम है। रिड्यूस चरण में समान कुंजियों वाले मानों को एक साथ समूहीकृत किया जाता है और उन पर एक फंक्शन चलाया जाता है। यह डेटा को सार्थक परिणामों में बदलने में मदद करता है। MapReduce BD डेटा सेट को प्रोसेस करने का एक सरल और कुशल तरीका प्रदान करता है। यह डेटा प्रोसेसिंग को तेज और प्रभावी बनाता है। यह हडूप पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग की कल्पना करना मुश्किल है। सेक्शन 4, यान संसाधनों का कुशल प्रबंधक। यान येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर का संक्षिप्त रूप है। यह हडूप का क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। यान विभिन्न एप्लीकेशंस को क्लस्टर रिसोर्स आवंटित करता है। यान MapReduce जॉब के लिए रिसोर्स मैनेजमेंट करता है।
यह Hadoop क्लस्टर पर चलने वाले अन्य एप्लीकेशंस के लिए भी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रदान करता है। यार्न Hadoop क्लस्टर के संसाधनों का उपयोग करने का एक कुशल और लचीला तरीका प्रदान करता है।